हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 645 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 646 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न है आपका कि फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियाँ तथा इससे निपटने हेतु आप अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित करें। 250 शब्दों में आपने लिखा है कि फूड फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य किसी खाद्य पदार्थ में विटामिन या खनिज जैसे आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया से है, ताकि इन खाद्य पदार्थों के पोषण मान में सुधार हो सके और न्यूनतम लागत पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके कई सारे लाभ हैं जो इस प्रकार हैं। कुपोषण की समस्या दूर करने में कई प्रकार की घातक बीमारी, ऐसे नहीं, मैंने कई बार आपका बीमारी सही सुधारा है, मतलब बीमारी नहीं सुधारी, मतलब बीमारी है शब्द सुधारा है, ठीक है। बीमारी जैसे रतौंधी, घेंघा, एनीमिया से बचाव, स्वास्थ्य स्तर को मजबूती प्रदान करने में, लागत मूल्य कम होने में। देखो यहाँ पे डायग्राम आपने बहुत सिंपल सा छोटा बनाया है, इसको थोड़ा डेकोरेटिक बनाया करें ऐसे, ठीक है ना। काफ़ी डेकोरेट जब आप कर देंगे ना ऐसे, तब कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पहले होता था ना बचपन में, बिल्कुल सिंपल सा बना दो, ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार से इसके लाभ हैं जो समाज में गरीबी दूर करने हेतु महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इसे सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकार किया गया है, इसके बावजूद इसमें कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1, वर्तमान में स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है, अनिवार्य नहीं किया गया, निश्चित दिशा निर्देशों का अभाव है, तकनीकी रूप से महंगा हो। जितने भी वर्ड हम बताते हैं ना, इनको लिख लिया करना, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल कॉपी है। तकनीकी रूप से महंगा होने से बजटी समस्याओं का होना, आप ऐसे लिख दीजिए कि तकनीकी समस्याओं को पूरा करने में बजटी समस्या, ऐसे, ठीक है, होना। जागरूकता का अभाव, मतलब यहाँ पे आप लिख दीजिए एक तरीके का क्या कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, प्रचार, मतलब जागरूकता का अभाव तब आप लिखिएगा जब इसका दुष्प्रचार, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा इसे पकाने से लगभग 90% उसमें मौजूद विटामिन सी समाप्त हो जाएगा। साथ ही ये काफ़ी महंगा होता है। इन तमाम चुनौतियों से निपटने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे इसको सरकार की स्वास्थ्य नीति का रूप देकर राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। अनिवार्य शर्तों के साथ वृहद पोषक पदार्थों तथा गुणवत्ता हेतु FA नहीं होता है, देखो FSSAI, ठीक है, ये होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर, ये इसका पूरा नाम है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसे सही कीजिए कि मानकों को अपनाना चाहिए। ग्रामीण ऐसे नहीं, ग्रामीण में ये उल्टा वाला 10 बनेगा, जो ऐसे वाला ड़ा बनता है हिंदी में, ये वाला ड़ा बनेगा। के साथ खुले बाजार में जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और उपाय अपनाए जाने चाहिए जो निम्नवत हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को इसके उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी राज्यों को इसके प्रति अभिरुचि दिखाना चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों ने ICDS, MDMS और PDS के तहत फूड फोर्टिफिकेशन को अपनाया है। ये वर्तमान कोविड-19 के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पोषण मिशन मातृत्व योजना में मातृत्व लाभ, ठीक है, योजना में सहायक सिद्ध हो सकता है और सतत विकास लक्ष्यों के 1, 2 और 3 को प्राप्त कर सकेगा। बहुत नीचे लिख दिया, ज़्यादा ऐसे इतना ज़्यादा क्रॉप मत किया करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको सजेशन देंगे, ये जो वर्तमान कोविड-19 है ना, इससे आप टॉप पे लाओ, यानी कि टॉप का मतलब इसको फर्स्ट पे लाओ। यहाँ पे जब आप ये बताती हो ना कि इस प्रकार से इसके लाभ है, स्मरणीय होगी कोविड-19 के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी काफ़ी लाभकारी हो सकता है, किंतु इसके सामाजिक व सांस्कृतिक स्वीकार्यता के बावजूद भी अभी भी इसमें कई सारी चुनौतियां विद्यमान हैं। इस पैरा को ऐसे लिखो जैसे मैंने बताया, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर एग्जामिनर यही समझ जाएगा कि अरे वाह, ये लड़की ना कोविड-19 को भी यहाँ पे रिलेट करके ही मानेगी, समझ रहे। तो इससे एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको कर सकती हैं। जब आप इसको ऐसा कर लेंगी तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को और आप मेंशन कर सकती हैं। वो क्या, जैसे आपने यहाँ पे काफ़ी सारे सुझाव दिए हैं, बार बार ऐसा मत करें। आप केवल एक ही जगह सुझाव दे दें, एक ही जगह चुनौतियाँ दे दें, ठीक है। इससे एग्जामिनर भ्रमित नहीं होगा, नहीं तो उसको बार बार लगेगा अभी तो हमने उपाय पढ़ा ही था, अभी तो हमने चुनौतियाँ पढ़ी ही थी, अभी तो हमने सुझाव पढ़े ही थे, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये करें, ये जो उपाय है ना, इन उपायों को यहाँ पे मेंशन कर दें, इस जगह पे, ठीक है। यानी कि इस जगह पे सरकार वाले में मेंशन कर दें, और मेंशन करने के बाद तब आप ये निष्कर्ष के तौर पर बता दें अच्छे से, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए कि वास्तव में प्रश्न को हमें किस तरीके से अरेंज करना है। देखो इसमें आपने पॉइंट अधिकांशतः सही डाले हैं, बस वही होता है ना कि अब पॉइंट की दिक्कत नहीं आती है आप वाले में, अब दिक्कत आती है इसको अरेंज करने में। इसे आप एक बार अरेंज कर देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, और थोड़ी भाषा शैली को और अच्छे से इसको स्ट्रॉन्ग बना लें, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए, कैसे इसमें बिंदुओं को ऐड करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।